अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़रासतल मुअमिन फ़इन्नहु यंज़ुर बिनूरिल्लाह सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हजार बार बशोए दहन बमुश्क गुलाब हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस नग़मा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाइस सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़माम रा लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं कोई नबी नहीं। मिल के जवाब दें। ये आपको पता है ये वजीफा भी है, नारा भी है और अकीदा भी है, इसमें तो दूसरी गुंजाइश ही कोई नहीं। बादज़ रसूल हाशमी, हाथों को उठा के भी बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ को यकीन, अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ को यकीन। बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्योंकि असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद क़ाबिल सद एहतराम बुजुर्गों अजीज़ दोस्तों, आज सालाना उर्स मुबारक की तकरीब सईद है जिसमें सदरे बज़्म साहबजादा वाला शान साहबजादा डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब और जुमला मुअज़्ज़ज़ और मोहतशम कुर्रा हज़रात और काबिल क़द्र बुजुर्गों अजीज़ दोस्तों नौजवान साथियों, इस उर्स मुबारक में साल हा साल से तसव्वुफ़ व तरीक़त और कभी कभी पैगाम ख़त्म नबूवत का सिलसिला जारी रहा है। आज भी उसी नज़्म उसी बज़्म से सिलसिला जारी है, मगर है कमी तो उसी चांद की जो तहे मज़ार चला गया। वही बज़्म है, वही रज़्म है, वही दोस्तों का हुजूम है। उर्स वही है, मस्जिद भी वही है, लोग भी वही हैं, लेकिन आज जिस हस्ती की कमी है वो आप समझ गए हैं। वही बज़्म है, वही रज़्म है, वही दोस्तों का हुजूम है कमी तो बस उसी चांद की जो तहे मज़ार चला गया। मेरी मुराद हजरत पीर सईद पीर ख्वाजा मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी जो यहाँ जलवागर थे लेकिन आज नहीं है। वो भी उर्स की उसी फहरिस्त में आ गए जिनका उर्स सालों से किया जा रहा था, उसी उर्स में उनका भी नाम आ गया। लेकिन उनका परतो, उनका मजहर, उनकी तस्वीर, उनका अक्स साहबजादा की सूरत में मौजूद है। और ये औलिया का जो फैजान होता है ना, ये रुकने वाला नहीं होता। अल्लाह जिन्हें अपना मकबूल बंदा बना लेना फिर वो सिलसिला चलता रहता है और नस्लों तक, सदियों तक वो चिराग जलते हैं। अगर नस्बी औलाद ना भी ना हो, नस्बी औलाद ना भी हो तो वली का फैज रुकता नहीं है। अगर मिसाल देखनी है तो दाता अली अजमेरी का मज़ार सामने। नस्बी औलाद ना होने के बावजूद 950 से जायद हजार साल से जायद अरसा गुजर गया, फैज़ दाता गंज बख्श अली अजमेरी जारी और सारी है। और भी कितने औलिया हैं जिनका नस्बी सिलसिला मुनक़ते हुआ लेकिन रूहानी सिलसिला फैज़ का आज भी जारी और सारी है। तो अल्लाह के वली मरते नहीं हैं, मकान बदलते हैं।
मरते नहीं हैं, मकान बदलते हैं। औलिया अल्लाह ला यमूतूना लेकिन यंतकिलूना मिन दारिन इला दार। अल्लाह का वली मरता नहीं है, एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होता है। ये उनका घर था एक वक्त तक, उसके बाद उस घर में चले गए और उस घर में इस घर से ज्यादा आसान है। इज्जत, वकार, आजादी और खुशी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि वहां जाते ही ये पैगाम मिल जाता है जो नकीरैन के थ्रू जाता है। जब वो 3 सवाल दे देता है ना कब्र में, मन रब्बुका मन दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद, बता इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। जब तीनों सवाल पूरे हो जाते हैं ना, तो फिर जन्नत की खिड़की खुलती है और फरिश्ते जाते हुए ये सदा दे के जाते हैं, नम कनौमतिल उरूस, सो जा जिसे पहली रात की दुल्हन सोती है। तो ये रात का सोना उनका इतना लंबा होता है, उधर हशर बसा हो जाएगा, इधर अपने गले का हार के मोती इकट्ठे करते रह जाएंगे। इतना वक्त उनके लिए लगेगा। और ये औलिया, ये जो सूफिया, इनकी माइयत और कुर्बत होती है, ये बड़ी फायदा देती है। मेरे असातिज़ा बैठे हैं, मास्टर मोहम्मद हक नवाज साहब हैं, मास्टर साहब बैठे हैं और दीगर उलमा बैठे हैं। इस बात की ताईद बल्कि ये खुद बयान करते रहते हैं और ये आम मजालिस में ये बयान होता रहता है कि वली जो होता है ना, वली, इसकी बारगाह में बैठना इतना फायदेमंद होता है, इतना फायदेमंद होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में खुद हुक्म इरशाद फरमा रहा है। और ये सुनिए आयत मुबारका सूरह काफ के अंदर है, अल्लाह फरमाता है वला युरीदून वजहू वला तादुइना कानहुम। ए ईमान वालो, जब तुम उनकी बारगाह में पहुंचो ना, जो सुबह शाम मेरा जिक्र करते रहते हैं, मेरा जिक्र में मशगूल रहते हैं सुबह शाम, उनकी बारगाह में जब जाओ तो क्या करो, युरीदून वजहू, उनके चेहरों पे अपनी नजरें जमाए रखो, वला तादुइना कानहुम, और उनसे अपनी निगाहें फेरा ना करो। इस हुक्म की कोई ना कोई जो हिकमत है जो हमारी समझ से मावरा है, लेकिन जिसकी हमें समझ आई है वो तो मैं बयान करता हूँ। अल्लाह के कलाम की कई हिकमतें हैं, लेकिन जो मेरी समझ में जो उलमा से सुन के आई है वो ये है कि औलिया की बारगाह में जाओ, अहले जिक्र की बारगाह में जाओ, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ, जो सुबह शाम उसका जिक्र करते हैं, तो उनके चेहरे को टिकटकी बांध के देखा करो। मकसद क्या है कि जो रहमते रब उन औलिया अल्लाह के चेहरों पर बरस रही होती है, जब मैं और आप उस काबिल नहीं है कि उस हाल में जाएं, तो उनकी बारगाह में जाकर जब उनके चेहरे पे टिकटकी बांध के देखते रहेंगे, तो जो अनवार और रहमत उनके चेहरों पर बरस रही होती है, वो उनसे रिफ्लेक्ट करके हस्बे हाल हमारे दिलों पर भी बरस पड़ेगी। ये है, और इससे भी वलायत मिल जाती है। वलायत की भी 2 किस्में हैं, वहाबी और कसबी। वहाबी तो वो है जो माँ के पेट से बन के आया, जैसे हुजूर गौसल आजम है, हुजूर दादगंज बख्श अली अजमेरी हैं, हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू हैं, हजरत ख्वाजा सुल्तानुल हिंद हैं। ये वो वली हैं जो माँ की कोख से वली बने, और माँ ने इनमें से वो भी है ख्वाजा मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह। माँ अगर 17 सपारे की हाफिजा थी तो वो हमल के दौरान तिलावत करती थी, तो जब बेटा मस्जिद में गया, हाफिज ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, उन्होंने वो सारे सपारे जुबानी सुना दिए थे। ये वो हैं जो वहाबी वली होते हैं, और कसबी वली वो होते हैं। कसबी भी 2 तरह के होते हैं, कसबी भी आगे 2 तरह की डेफिनेशन है। एक वो जो खुद मेहनत और रियाजत करता है, और इसकी साइंस मिसाल बड़ी सादा सी, जो बीएस या एफएससी करने वाले स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि एक लोहे को मिकनातीस बनाना हो तो उसके 2 ही तरीके हैं, स्ट्रोक मेथड और चार्ज मेथड। या तो उसके अंदर से बिजली का करंट गुजारा जाता है, और उसके लेवल को, उसके टेम्परेचर को इतना माइनस में लाया जाता है कि -259 पे 289, यहाँ तक 250 से अब उसका टेम्परेचर माइनस की तरफ लाया जाता है, ठंडा किया जाता है, और इतना ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, फिर उसके अंदर करंट लगाया जाता है। जब वो करंट को जज़ब करता है तो फिर मिकनातीस बनता है, वो लोहा मिकनातीस बनता है। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड। ये उसके अंदर से बिजली का करंट गुजारने से वो लोहा मिकनातीस बन जाता है, और उसके अंदर फिर ताकत क्या आती है, वो दूसरे लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचने लग जाता है।
खींचने लग जाता है। एक वली तो वो है जिसके अंदर रब जिक्र तजल्लियात करते करते वक्त गुजारे, रियाजत करते करते अल्लाह की तजल्ली आती है और कल्ब रोशन होता है। फिर वो इस दर्जे का होता है कि जो उसके पास से आता है उसको भी अपनी तरफ खींच लेता है, उसको भी फैज देता है। और दूसरा वली वो होता है जो खुद तो रियाजत ना कर सके, जोहद ना कर सके, 40-40 साल के चिल्ले ना काट सके, 50-50 साल बंदगी ना कर सके, लेकिन किसी कामिल की बारगाह में गया, थोड़ा सा रगड़ा खाया। और इसकी दूसरी स्ट्रोक मेथड चार्ज जो है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, दूसरा मेथड लोहे को मैग्नेटिस बनाने का स्ट्रोक मेथड है। और वो स्ट्रोक मेथड क्या है, आप तजर्बा कर लेना घर जाकर। एक इतना सा पीस ले मैग्नेटिस का, उसको एक लोहे की सुई ले, उस सुई को उसके साथ रगड़ते रहे 5 मिनट सिर्फ रगड़े, और उसके बाद वो बाकी सुइयों के करीब करे। उस सुई के अंदर इतना वो मैग्नेटिसियत आ जाएगी कि वो रगड़ खाने से बाकी सुइयों को अपनी तरफ खींच लेगी। ये स्टोक मेथड। एक तो है इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड, वो अल्लाह के वली है। रूहानियत की मिसाल समझा रहा हूं, जो अल्लाह का जिक्र कर करके, मुजाहदा कर करके, चिल्ला कशी कर करके उनके अंदर रब का जो तजल्ली आती है, रब का जो नजारा आता है, इससे वो वली वलायत के आला मकाम पर पहुंचते हैं। और दूसरा वो जो रगड़ा खाते हैं। अब वो रगड़ा खाने वाले कौन हैं? ये जो रगड़ा खाते हैं ये कभी कभी लोटे उठाकर मुर्शिद के साथ चलते हैं। जिसको बात की समझ है, बात क्लोज करने जा रहा हूं, बात करीब आए मेरे ज़हन में लाएं जरा, अगर जिसको समझ आए वो बोले। जिसने भी नोट तोहफा दे रहे हो ना हमारे कुर्रा हजरात को, तो यहाँ टेबल मैंने इसमें उधर उठवा के रखवाया है। इस नोटों के ऊपर बाज नोट ऐसे हैं जिनके ऊपर जमील अहमद नाम लिखा है, और ये पूरा महीना मुझे हो गया ये दौरे करते यही बताते बताते। उस अहमद नाम का अदब ये है कि उसको ऊंची जगह पे रखा था, इसलिए मैंने मेद रखवाया। जिसने भी इनाम देना यहाँ ऐसे ना फेंकना, अदब के साथ यहाँ रखना, कहीं बेअदबी में कहीं मामला खराब ना हो जाए। हम बरकत लेने आए हैं, बेबरकती फैलाने तो नहीं आए ना, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अब आइए, वो जो वली होता है उसकी खिदमत में रहने वाला एक वक्त होता है वली बन जाता है। स्टोक मेथड, रगड़ा भी खाया, चिल्ला कशी नहीं की, लेकिन वली मुर्शिद की बारगाह में आया, लोटा मुसल्ला उठाया। एक वक्त आया, मेहनत करने वाले वली ने उसकी तरफ निगाह डाली, उस निगाह में ऐसा फैज दिया कि वली बना दिया। और कई ऐसे वली हमने देखे जो सिर्फ मुर्शिद की खिदमत करते करते वली बन गए, उनकी भी मिसालें मौजूद हैं। तो ये जो औलिया हैं, सुलहा हैं, नुजबा हैं, नुकबा हैं, गौस हैं, अगियास हैं, अख्ताब हैं, कुतब हैं, ये मनाजिल हैं मुख्तलिफ। और इनमें जो कोई आता है, जितना वो पाकीज़ा लेके आता है कल्ब, उतना ही नूर डाल दिया जाता है। पंजाबी में कमा कोट उमर बैठा हुआ, जिन्ना पांडा तोता होगा ओना नूर वध, ओना दुध जड़ा ना फायदा। ते जे भांडे में कुछ मैल होगी कि वो ओना ही खराब हो जाएगा। दुध ते दुध है ना, बस अपने मन की दुनिया। इसी पे वो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा की बारगाह में बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आए। बड़े बड़े मशाइख आपके पहले मुरीद थे, तो वो आए 14 दिन या 16 दिन सिर्फ रहे, तो आपने ऐलान किया भी कल मजलिस होगी और ऐलान होगा कि जुब्बा पोशी की जाएगी, खिलाफत दी जाएगी। वो जनाब सारे चाई शौक से मजे मजे के साथ इंतजाम हो रहे हैं जी। कल मुर्शिद ने मसनद जलवा कर होना है और खिलाफत का ताज देना है, खिलाफत की दस्तार पहननी है। हर कोई मेरे जैसा वो जो है वो खुश फहमी में शिकार है कि मुझे इतने साल हो गए खिदमत करते हुए, ये तो मुझे ही लगता है ये जो दस्तार मुझे बांधी जाएगी, फलां कहने लगा मुझे बांधी जाएगी, फलां कहने, तो ख्याल करते करते मेहनत होगी, लोग इकट्ठे हो गए, मुरीदीन इकट्ठे हो गए। आपने ऐलान फरमाया बहाउद्दीन किधर है, बहाउद्दीन किधर है? 16 दिन हुए बारगाह में आए हुए मुरीद हुए, 16 दिन, और छड़ा नौजवान है, काली दाढ़ी है, स्याह दाढ़ी है, नौजवान है, 16 दिन मेहनत की। आओ शहाबुद्दीन, अपने शहाबुद्दीन शेख सोहरवर्दी ने फरमाया बहाउद्दीन किधर है? हुजूर हाजिर। मैं इधर आओ, तवज्जो मेरी तरफ करना। सर पे दस्तार बांधने लगे ना, बांध दी, सर पे दस्तार बांध दी, चेहरे ढलक गए, परेशान हो गए। एक मुरीद खड़ा होकर कहने लगा हुजूर इजाजत हो, जान की ईमान पाऊं तो इजाजत हो तो अर्ज करूं? फरमाया बोलो। हुजूर मुझे 10 साल हो गए आपकी खिदमत में नौकरी करते हुए, ये हक तो मेरा था, आपने दस्तार उसे दी जिसको 16 दिन हुए आए।
फरमाया अच्छा कोई और लाओ, कोई और बोलना चाहता है? एक और उठा। हुजूर मुझे 25 साल हो गए आपकी खिदमत करते हुए, ये हक तो मेरा था, मुझे देते। फरमाया अच्छा और कोई? एक कहने लगा बाबा उठा। उसने कहा 40 साल हो गए बाबा जी लोटा भरते हुए आपका, ये हक तो मेरा था, आपने उस शख्स नौजवान को दिया जिसको 16 दिन हुए आए हुए। फरमाया बात सारी पूरी हो गई? हुजूर पूरी होगी। फरमाया आ जाओ इधर, जिन्होंने एतराज किया ना वो आगे आ जाए। आगे आए। फरमाया ये मुर्गी ले जाओ और जिबा करो। हर एक को मुर्गी दी। फरमाया ले जाओ जिबा करो, और वहां जिबा करनी है जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो, वहां ले जाओ। सारे गए, आए 2 घंटे बाद आए, सब ने मुर्गी जिबा की हुई पकड़े। हुजूर आ गए। कहा मेरा बहाउद्दीन नहीं आया? बहाउद्दीन इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर गुजरी, बहाउद्दीन आ गया जिंदा मुर्गी लिए। फरमाया बहाउद्दीन मैंने तुझे कहा था मुर्गी ज़िबा करनी है, की क्यों नहीं? हुजूर आपने शर्त लगाई थी वहां करनी है जहां कोई देख ना रहा हो, तो क्यों नहीं की? इन्होंने भी तो की है। आपने कहा हमने ताले लगा के अंदर की है, आपने कहा कि हम जंगल में चले गए, बाहर कोई नहीं देख रहा था, वहां की है। अच्छा बहाउद्दीन तुमने क्यों नहीं की? हुजूर आपने शर्त ही ऐसी लगाई थी जहां कोई ना देखे, मैं जहां भी गया मेरा रब मुझे देख रहा था, मैं जहां भी गया। वो वसवसा पूरा ना हुआ, फिर मैं देख लिया अपना हाल, इसका हाल, और कहते हो कि 16 दिन हुए। फिर कहा अच्छा नहीं ना, कुछ तसल्ली नहीं भी होती एक आध बार। फिर मैं जाओ मस्जिद के लिए, नमाजियों के लिए नीचे नीचे घास लानी है वो लेके आओ। घास लेने भेज दिया। सारे गए, वो जो 4-5 सवाल करने वाले मोतरेज थे उनको भी भेजा, बहाउद्दीन को भी भेजा। वो चले गए घास लेके, हरी भरी खूबसूरत नरम मिजाज, और इतनी इतनी गिठड़ियां लाए, मस्जिद में बिछाई। कहा ले आए? हुजूर ले आए। कहां से? वहां से ले आए। अच्छा बिछा दो। बिछा दी, सबज सबज घास, बड़ी खूबसूरत नरम घास। वो बहाउद्दीन आया बैठा है, सर पे गठड़ी उठाए लाया है। जब रखी ना तो सूखा सड़ा सा घास मरा हुआ वो ला के रखा। फरमाया ओए बहाउद्दीन, मैंने तुम्हें नमाजियों के नीचे रखने के लिए घास मंगवाने को कहा था, तुम वो देखो कितना हरा भरा लेके आए, और तुम सूखा हुआ सड़ा हुआ सारा टहनियां सख्त ये लेके आ गए। कहा हुजूर इजाजत हो तो अर्ज करूं? फरमाया बोलो। कहा हुजूर जिस हरे घास को मैंने हाथ डाला वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल था, इसको देखा तो ये जिक्र रब्बे बारी ताला से महरूम था। मैंने कहा हमारे कदमों के नीचे जाकर घास ना आए, हमारे कदमों के लिए मुर्दा घास चाहिए। आपने निगाह उठा के कहा बोलो भाई खिलाफत किसका हक बनता है? मुर्शद की तकसीम पे कभी इतराज ना करना, मुर्शद की तकसीम पे कभी वावेला ना करना। आज मुझे तसव्वुफ की बात करनी है, मुझे कहने दीजिए। आज ये बात आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ। पैगाम खत्म नबूवत जब देता हूँ तो खत्म नबूवत का पैगाम भी देता हूँ, लेकिन आज उर्स की तकरीब में मुझे कहा गया उर्स के हवाले से बात करनी है, तो सुन लो फिर। मुर्शद की तकसीम पे कभी इतराज ना करना, वरना बैत का तसव्वुर खत्म हो जाएगा, बैत का नतीजा खत्म हो जाएगा। मुर्शद जो कहते मान लिया करो, और ये राज होता है, लेकिन मुर्शद पकड़ने से पहले सोचा करो खिलाफे शरा तो नहीं, मुनकरे शरा तो नहीं, पहले देख लिया करो ये सिलसिला कादरिया, नक्शबंदिया, ओवैसिया, सुरवर्दिया का पाबंद है। मुर्शद का चेहरा देखने से अल्लाह याद आता है, मुर्शद की बारगाह में बैठने से खशियत दिल में पैदा होती है। मुर्शद बड़ा है, उसको खुद तो अकीदे का पता है कि नहीं, ये पहले देखा करो। पहले देख के जब बैत हो चुके और तमाम शराइत तरीक़त जो शरीयत आला हजरत ने बयान की है वो पूरी है, फिर बैत कर ली है, फिर बै हो गए। बै का मतलब है बिक जाना, बै का मतलब है बिक जाना। जैसे औरत मर्द के निकाह में बिक जाती है, और मर्द भी अपने शेख की बारगाह में बिक जाता है, फिर उसकी अपनी हाल काल और मर्जी नहीं चलती, फिर वो इत्तबा शेख में होता है। फिर शेख जो कह दे वैसा कर लिया करो, और शेख की नजर तुम्हारे जाहिर पर भी होती है, तुम्हारे बातन पर भी होती है। और जब मुर्शद की बारगाह में या आस्ताने पर जाया करो ना, तो वसवसे दिल में ना पाला करो। ये वसवसों पे बड़ी सख्त गिरफ्त करते हैं और पता क्या है, ये कशफुल माजूब के अंदर हुजूर दाता अली जवेरी ने खुद ये लिखा है। फरमाया कि जब मैं अभी मुरीद, अभी इब्तदाई दौर था, अबुल फजल खतरी मेरे मुर्शिद ग्रामी, आपके साथ मैं चल रहा था, रात की तारीकी थी। इस वाक़े को क्लोज कर रहा हूँ मैं, मेरे ज़हन हाज़िर रखना। मैसेज उर्स का जो मैसेज है वो मैं देना चाह रहा हूँ। जो बंदा ये लेके चला गया उसे पता चल जाएगा कि तरीकत में जिसको हाथ दिया है उसके साथ चलना कैसे है, उसकी बात
समझनी कैसे है और अपने अंदर वसवसों को जगह किस एतबार से देनी है या नहीं देनी, इस सारी सिचुएशन को वो समझ जाएगा। तवज्जो करना जरा। हजरत दाता अली जवेरी फरमाते हैं, मैं चल रहा था, रात सर्दी की ठठरती रात थी, धुंध पड़ रही थी, ओस पड़ रही थी, बहुत ठंड थी और मेरे मुर्शिद के पांव नंगे, लकड़ी की खड़ा में नंगे पांव और इतना कुछ जिस्म पे कोई चादर नहीं थी। मेरे पास एक ऊनी कंबल था जो बड़ा कीमती था। मेरे दिल में चलते चलते ख्याल आया कि क्यों ना हो कि मैं इसको फाड़ूं, काटूं, फाड़ूं और फाड़ कर कुछ मुर्शिद के कंधों पे रखूं, कुछ मुर्शिद के कदमों पे और मुर्शिद को सर्दी से बचाऊं। कहते हैं ये ख्याल आया और फिर ये ख्याल आके दूसरा ख्याल आ गया कि अभी तो सूरज निकलने वाला है और इतना भारी कंबल मैं फाड़ दूंगा, मोटा इतना महंगा ऊनी कंबल फाड़ दूंगा तो ये जाया हो जाएगा, ये तो काम ही नहीं आएगा। तो ये दूसरा ख्याल आना था कि पहला ख्याल खत्म हो गया। कहते हैं सफर चला, उठे, फजर पड़ी, सुबह हुई, चाश के लिए बैठे तो मैंने मुर्शिद की बारगाह में एक सवाल कर दिया। मैंने कहा हुजूर ये बताइए कि इल्हाम किसे कहते हैं और वसवसा किसे कहते हैं। मेरे उस्ताद जी कद्र बैठे, इधर डॉक्टर रिजवान महमूद अल आजरी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे, इधर मास्टर अकरवास साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उनके साथ मास्टर साहब मास्टर अकबर साहब ये मेरे ये अहद के उस्ताद हैं, मेरे भी उस्ताद हैं। तो ये उफाज उलमा बैठे, ये हजरत साहब के साहबजादे, ये भी हमारे काबिल कद्र है। ये बात को मैं सबक सुना रहा हूँ और आपको सबक इसलिए सुना रहा हूँ कि बात पल्ले बांधने तरीकत की दुनिया में अगर चल रहा है ना तो दो बातें ज़हन में रखना। दाता अली जवेरी फरम अर्ज करते हैं, मैंने अपने मुर्शिद अबुल फजल से पूछा हुजूर इल्हाम क्या है और वसवसा क्या है तो दोनों दिल के अंदर पैदा होने वाली कैफियतें हैं ना। इल्हाम भी दिल में है और वसवसा भी दिल में है, तो हुजूर पहचान कैसे होगी? आपने निगाह नीची थी, फरमाया अली जवेरी कंबल को फाड़ के मुर्शिद के कदमों पर रख देना, ये इल्हाम है, ना फाड़ूं के जाया हो जाएगा ये वसवसा। ये है तरीका, ये है मुर्शिद की निगाह। और मुर्शिद की बारगाह में वसवसे लेके ना आया करो, वसवसे लेकर नियत सही करके जितना भांडा साफ रखोगे उतना फैज बहुता मिले। लो ये बात आज मेरे पैगाम की थी कि किताब मेरी गुफ्तगू मेरे मेहमान अजीब अकार जलवागर है। पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है, मैंने यहाँ पे एक हवाला जुबानी दिया था, बाद में मेरे कानों तक ये आवाज पहुंच गई कुछ दिनों बाद कि ऐसा हवाला नहीं हो सकता, हजरत ख्वाजा गुलाम मुर्तजा ऐसी बात कह ही नहीं सकते, वो तो अल्लाह के वली हैं। मैंने कच्चे मानादारत क्या समझ आया, क्या समझा है। मैंने ये खत सुनाया था कि हजरत ख्वाजा गुलाम दस्तगीर को हजरत ख्वाजा गुलाम मुर्तजा बीरबलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्जा कादियानी के चेले हकीम नूरुद्दीन भेरवी के खत के जवाब में खत लिखा था और उस खत में आपने मरदूद, गुस्ताख, लानती ऐसे अलकाब लिखे थे। तो मेरी गुफ्तगू के बाद मुझे कान में ये बसारत पहुंची कि यह वाला ठीक नहीं एवं गल ला दी है बंदियां को खुश करना से या पीना को खुश करना। मैंने आज तक किसी को खुश करने के लिए दीन बयान नहीं किया। अल्लाह की कसम अगर लोगों को खुश करने दीन बयान करता तो मेरे नीचे भी पराडो होती। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं मेरे नीचे भी पराडो होती। अगर मैं लोगों को देखकर दीन बयान करता होता तो मेरे नीचे पराडो होती, मेरी भी कोठी मॉडल टाउन में होती, मेरे भी 3-3 डाले रेंट पे चलते, मेरे पास भी बैंक बैलेंस होता। और ये ठोकर बाप ने समझाया ही नहीं। बाप ने भी सारी जिंदगी दुनिया को ठोकर मार के सिर्फ हक बयानी की है और ये रगों में है कि दीन को हक समझ के बयान किया, कभी टौटी करके दीन बयान नहीं किया। मेरी बात नहीं है, नारा लगाएं, हुजूर का नारा लगाएं, ताजदार खत्म नबूवत। कभी हाँ माशाल्लाह जिंदाबाद। मैंने कहा मेरे भाई तूने वो देखा ही नहीं, उन पीरों से पूछ जो हमसे नाराज बैठे हैं। क्यों हुई ऐसा? उनसे पूछ, उन पीरों से जिनके मुंह पे हमने गोई की और वो हमसे दूर, हम उनसे दूर हो गए। पूछ उन तल्लकात से, कितने तल्लक, कितने मजहबी, कितने मौलवी, कितने पीरों को हमने छोड़ दिया फकत एक अकीदे पर कि जो हुजूर के एक सहाबी का वफादार नहीं वो हमारा भी वफादार नहीं।
तो खत्म नबूवत पे हमने जालसाजी करनी थी, खत्म नबूवत पे हमने झूठे जो खत छाया करने थे किसी पीर को राजी करने के लिए। और ये तो वैसे ही हमारे पीर अपने हैं, इनको राजी या नाराज हमने क्या करना है, इनसे तो हमारा नस्बी तल्लक भी ऐसा है। और ये खानदान तो वो है जिनकी मोहब्बतें शफकतें ऑलरेडी हमारे पर मौजूद है, तो इनको राजी करके हमने झूठा खत क्यों बनाना था। लेकिन ब्याज करने वाले ने भाई मेरे ने कर दी जो उसका ज़हन था, जो उसका ज़र्फ था। लेकिन मैं ये हवाला साथ लाया हूँ, बस ये हवाला कोड करके बात खत्म करता हूँ। और मैं वो खत पढ़ने लगा हूँ। अल्लामा ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा बीरबलवी रहमतुल्लाह अलैह जी, बीरबल ये नाम लिखा हुआ है, जिनका उर्स है आज। ये वो हस्ती है, ये बीरबल की जो बानी हस्तियों में से हैं। इन्होंने, इनके पास बेरे का नूरुद्दीन आया था और नूरुद्दीन से फातिहा खल्फुल इमाम पर मुनाजरा था। जब मुनाजरे पर नूरुद्दीन ने हदीस पेश की बुखारी की, तो हजरत बड़े आलिम थे, सिक्का आलिम भी थे, वली भी थे, साहिब नजर भी थे। आपने फरमाया ये हदीस बुखारी में नहीं है। उसने ये बकायदा किताब का हवाला है, दरासतुत तहकीक अल मखतूत तफसीर अल हाकिम तकासुर सफ़ा नंबर 56 पे अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा बीरबलवी ये लिखते हैं, ये पूरी रुदात लिखते हैं नूरुद्दीन बेरवी की। कहते हैं मैंने उसे कहा कि बुखारी की हदीस नहीं है, उसने कहा है, फिर मैं हवाला ला, उसने कहा कल लाऊंगा, कल का टाइम तय हो गया, कल से आज आ गई है, ना वाला आया ना नूरुद्दीन आया। अब नूरुद्दीन भाग गया, शर्मिंदगी की वजह से बड़ी जिल्लत हुई। उसने जाकर खतो खिताबत की, मिर्जे की बैत की और खतो खिताबत की। उसने हजरत को एक खत लिखा, दावत दी कि मिर्जा कादियानी को नबी मान ले, मिर्जा कादियानी को मसीह मौद मान ले, उनकी बैत कर लें। तो ख्वाजा गुलाम दस्तगीर, ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा बीरबलवी रहमतुल्लाह ने फारसी में उसका जो जवाब दिया है ना, मैं उसका एक जुमला फारसी का पढ़ के तर्जमा पूरे खत का करूंगा। मरदूद बारगाह यज़दानी, मैं जुमला उनका पढ़ रहा हूं जिसको समझ आए ले जाए। खत्मे नबूवत पे हवाले पे हमारे साथ बहस ना कर बैठना, ये तो जान दे के हवाले लिए हैं। हमने कोई केस के रट के तकरीरें नहीं की, पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह किए। और मेरा एमफिल का थीसिस भी इसी पे है, मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, खत्मे नबूवत पे है। और पीएचडी का भी इसी पे अल्हम्दुलिल्लाह दाखिला हो गया है। पीएचडी का भी खत्मे नबूवत पे मेरा थीसिस इंशाल्लाह आएगा। और वो नई एक रिसर्च होगी उस्तादों की मेहरबानी से, उस्तादों के कदमों मोहब्बतों के तो फैल, इनकी सरपरस्तियां रही तो इंशाल्लाह वो भी मार्क का सर होके रहेगा। और सारी तालीम, सारी जिंदगी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 20-21 साल हो गए खत्मे नबूवत पे, और हमने इस पे झूठ बोलना था। यार कुछ बोलते हुए कुछ तो ख्याल करता, मेरा वीर, मेरा भाई, जो भी मेरा बुजुर्ग है। अरे खत्मे नबूवत हमारी वो नेकी है जिसको हमने पुल सरात के लिए संभाल रखा है। इस नेकी को ना हमने शोहरत के लिए बनाया है, न दामे जेब भरने के लिए बनाया है। वो इस नेकी को तो पुल सरात के लिए रखा है, जब हजूर की बारगाह में जाए हजूर इस वजह से मुस्कुरा दे, ये वो नेकी। और इसके लिए हमने दो नंबरिया उस पे गलत बयानी करनी थी खुदा के लिए। ये हवाला मौजूद है, गलत हो मैं मुजरिम हूं, जिस बारगाह में जिस जगह जाओ मैं देने को तैयार हूं। आपके लफ्ज हैं। उसने, मेरे भाई ने ये सोच लिया था शायद अल्लाह का वली इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इसको ये नहीं पता कि पीर मेरे लिए ने फरमाया जब दीन पे हमला हो तो हम बेगैरत फकीरी भी नहीं करते। पीर मेरे लिए ने ये फरमाया था जब दीन पे हमला हो, हुजूर की इज्जत और खत्मे नबूवत पे हमला हो तो हम बेगैरत फकीरी भी नहीं करते, हम आस्ताने छोड़ देते हैं, हम तस्बीहात छोड़ देते हैं, हम मुस्तहबात छोड़ देते हैं, हम जनाब वज़ाइफ छोड़ देते हैं और मैदान लगाकर खत्मे नबूवत के लुटेरों से मुनाजरा करते हैं। ये पीर मेरे ने बताया। और ये समझता था ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा अल्लाह के वली हैं, तो वली ये जुबान इस्तेमाल नहीं करते। भाई जुबान ही वलियों की है। जब पगले को, भले मेरे भाई को पता नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ मैसेज दूंगा, उसे पता ही नहीं कि तू सूरह कलम तो पढ़ ले। उतल्लिम्बाद अज़ाली का ज़नीम, इससे बड़ी जुबान क्या अल्लाह की, अल्लाह से बड़ी जुबान किसकी हो सकती है? अल्लाह की कलाम से बड़ा किसका कलाम है? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। पढ़ जरा कुरान जाके, तुझे पता चले कि अल्लाह का कलाम क्या है हुजूर के गुस्ताख के बारे में। लो ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा बीरबलवी फरमाते हैं मरदूदे बारगाह यज़दानी। सुभान अल्लाह कहें तो अगला जुमला पढ़ूंगा। और तुम्हारे दादा मुर्शिदा में खत पढ़ा रहे हैं, तुम चुप के बैठे हो। मरदूदे बारगाह यज़दानी, मकबूले दरगाह शैतानी। दो लफ्ज तो गौर करें हजरत जी, इंतखाब कैसा लफ्जों का, खुदा की कसम। मरदूदे बारगाह यज़दानी यानी अल्लाह की बारगाह का मरदूद, मकबूले दरगाह शैतानी, शैतान की बारगाह का मकबूल। और आगे लिखा है शैतानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हुज़्ज़न लकुमुल्लाह बिहुर्मतिन नबिय्यिल हक्कानी।
तर्जमा करूँ, फरमाती है अल्लाह के सदके, अल्लाह के रसूल की इज्जत के सदके तू जलीलो रुसवा, अल्लाह तुझे जलील करे, रुसवा करे हुजूर के सदके। आगे जनाब अज जमी अहले इस्लाम बाद अज अदाए मा वजब अन का, ये अब लंबा फारसी का, मैं उसका खुलासा पेश करके वक्त चुके काफी है। दो जुमले पहले सुनाने थे, मरदूद बारगाह यज़दानी, मकबूल बारगाह दरगाह शैतानी, मिर्जा गुलाम कादियानी। अल्लाह तुम्हें अपने नबी पर हक के सदके जलील भी करे, रुसवा भी करे। और अगला जुमला सुन, जो हम कहते हैं ना मर्द बलोचा कॉन्फ्रेंस में, डिंगी कोट उमर कॉन्फ्रेंस में, जगह जगह पे मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, जोर से बोले मिर्ज़ा कादियानी पे लानत। ये साहिब उर्स की रूह खुश होगी, साहिब उर्स का मिशन बढ़ रहा है, साहिब उर्स की तबलीग, उसका पैगाम जा रहा है। जो खत एक बंदे को लिखा था, खत पढ़ के सुना रहा हूँ। हम क्या करते हैं खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, पूरी उम्मत यही करती है ना। सुनो, आपने फरमाया तमाम अहले इस्लाम की तरफ से जिस चीज के तुम हकदार हो वो तुम्हें पहुंचे, यानी लानत। जिसके तुम हकदार हो, ख्वाजा गुलाम मुर्तजा जिसके तुम हकदार हो तुम्हें वही पहुंचे, ताकि तुझे वही पहुंचे जिसके तुम हकदार हो, यानी कि लानत। और फरमाया बात ये कि तुम्हारा इश्तिहार जो आयात बैयिनात के सरासर खिलाफ है, इससे बातिल मज़ाहिब के साथ तुम्हारी मोहब्बत का भी पता चलता है। बर्तन से वही कुछ बाहर आता है जो बर्तन के अंदर होता है। ये आगे लंबा है, मैं मकतूब फारसी और आगे लफ्ज लिखा है, मैं एक लफ्ज और अर्ज करूं। फरमाया ए खबीस टोले, ये लफ्ज सिर्फ मुखातिब कर रहे हैं, ए खबीस टोले तुम्हारी कब्रें यहूद और नसारा के कब्रिस्तान में बनाई जाएंगी, ना कि अहले इस्लाम के कब्रिस्तान में। अगर किसी के खाना अकल में कुछ है तो इसके लिए एक ही लफ्ज काफी है, और वो क्या था, पीछे तरफ इशारा है, मरदूद बारगाह यज़दानी, मकबूल दरगाह मिर्ज़ा पे लानत। किताब का मैंने नाम भी बता दिया, और इसका आगे एक मजमुआ मकतूबात दूसरा प्रोफेसर मोहम्मद नसरुल्लाह मोइनी साहब, इन्होंने मकतूबात जो उसमें भी इसका जिक्र मौजूद है। हम बेहवाला खत्म नबूवत रद्द मरज़ियत पे बात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुर्शिद की दुआ है और हुजूर बदरुल मशाइख पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की दुआ और नजर मोहब्बत है कि खत्म नबूवत पे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारे पास इल्म है कोई नहीं, हमको आलम है नहीं, हम तो तालिब इल्म भी नहीं पूरे बन पाए, आलम होना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन खत्म नबूवत पे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मसला आगे मुनकर का है, मुनकर ने अगर झूठ पकड़ लिया तो जवाब क्या होगा। इसलिए हमें तो हर लम्हा मैदान लगाना है, और जब मैदान लगाना है तो बात हवा में नहीं की जाती। मैं तो सितंबर का पूरा महीना हो गया, परसों भी कल भी मैं मकान शरीफ था, और उससे पहले अलीपुर सैयदा शरीफ था। पूरा महीना मैंने गली गली मर्जियों को चैलेंज किया है, और ये चैलेंज नेट पे मौजूद है, यहाँ भी करने जा रहा हूँ। आधे मिनट की बात है, मैंने कहा मर्जियों तुम मिर्जे को मसीह नबी जिल्ली बरूजी तशी कहते फिरते हो, जाओ ब्लैंक चेक ये फकीर देगा, ब्लैंक चेक देगा, तुम मिर्जे को महल्ले का शरीफ आदमी साबित कर दो, महल्ले का शरीफ आदमी साबित कर दो। मिर्जे को मुंह मांगा चेक ब्लैक चेक मैं दूंगा, और तुम मिर्जे को महल्ले का शरीफ आदमी साबित नहीं कर सकते। मसीह और नबी होना तो बहुत ऊंचा मकाम है। मर्जियों की तरफ से 1.25 महीना हो गया इस चैलेंज को, नेट पे जवाब तक नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, और ना आएगा। हमारे बुजुर्गों ने भी चैलेंज किए, ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी अल्लामा जो ख्वाजा साहब के मुर्शिद खाना है, ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी ख्वाजा गुलाम मुर्तजा के मुर्शिद खाना है, उनके भांजे ख्वाजा गुलाम दस्तगीर ने जो चैलेंज किया आज तक उसका जवाब नहीं, पीर मेरली ने जो चैलेंज किया उसका जवाब नहीं, पीर जमात अली ने जो चैलेंज किया उसका जवाब नहीं। अरे नूरानी नियाजी से लेकर चैलेंज किया जवाब नहीं, वो व्हील चेयर वाले बाबे ने जड़ियां गल्लां कीतियां नहीं, ओदा ते जवाब अजे आए। हम भी उन्हीं की फिक्री औलाद हैं, हम भी गली गली चैलेंज करते हैं, हिम्मत तो आ जाओ, मैदान लगा लो। वक्त ज्यादा हो गया और इसी में बात खत्म है। कोई बात नहीं, असर की नमाज आजान थोड़ी सी ताखीर में पढ़ ली जाएगी, लेकिन वक्त में ही पढ़ेंगे। वो ताखीर शरीयत में ताखीर नहीं होगी, हमारा अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा आगे चले जाएंगे।